मम्मी पापा को लगता था छोटा वाला तो नालायक है, ये बड़ा वाला है, ये थोड़ा ये पैसे कमाएगा, ये हमारी गरीबी मिटाएगा टाइप्स। आई वॉज ग्रेट एट बायो। Okay. तो मैं बायो का टॉपर था अपनी क्लास में। आई 499 आउट ऑफ 500 टाइप्स। Wow. सो माई ऑल द टीचर्स वर टेलिंग माई पेरेंट्स इसको डॉक्टर बनाओ आप। मेरे डैड ने एलन का फॉर्म भर दिया। सडनली उनको कहीं से तो रियलाइजेशन हुआ कि यार डॉक्टर बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, पैसे कमाने में बहुत देर होती है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ही चेंज द नैरेटिव टू इंजीनियरिंग। बस इतना पता था कि IIT क्रैक करना है। कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। कोचिंग में भी एक बार IIT बच जाओगे, 20 लाख का पैकेज लगे, सीधा US की नौकरी, हीरोइन से शादी। सबने सजा लिए थे हमने, लेकिन हमारा हो नहीं पाया। जो भी है कि मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है तुम गाली नहीं दोगे तो वो तुम्हें गाली देगा। तो भाई ये क्या मतलब है भाई, मैं इतना पढ़ के गाली खाने तो नहीं आया यहाँ पे। द डे आई लेफ्ट द जॉब आई न्यू आई acquired some skill within 1 month and now with this skill I know कि मैं और कुछ भी ना करूँ ना, मैं लोगो बनाऊंगा ना महीने के, तो भी मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा। So from that day I never asked money from my home। मतलब कि यार उन्होंने मुझे कनेक्शंस लाके दिए, MDI गुड़गांव, IIT खड़गपुर, हमने क्रैक किया, हमने उनको 1000 10,000 टी-शर्ट्स दी, तो we made good money। So within a year we did had a turnover of around 1 CR or something। Hey everyone, welcoming Himanshu today on our Not So Famous podcast. Himanshu is a product leader with Echo. He has worked with great companies like Ola before, been a founder, is an engineer, and he calls himself Designer Banya. That's his YouTube handle. And we'll get to hear his Not So Famous story today. There's lots to learn today, quite an interesting story. So stay hooked till the end. And in the first episodes, let's understand how his Not So Famous story began. So welcome Himanshu on our podcast. You're aware what Not So Famous is, right? Yes। It's a podcast where we bring people who can inspire masses, and the idea is to hear your story so that can inspire many more. For sure। Great. So tell us how your Not So Famous story starts. Take us from your childhood, how you got to become an engineer. Was it always planned? Were you making turns as it came? Take us through your Not So Famous story. Sure. And first of all, thank you so much for bringing me here and giving me this platform to communicate this story or share this story with the world. The pleasure is ours, Himanshu. The pleasure is mine as well. So, दो हिस्से हैं इस कहानी के। एक तो कि इंजीनियरिंग तक तो डिसाइड ही नहीं किया। I didn't never thought that what I'll become, what I wanted to become। ये तो डेस्टिनी है कि हम वहाँ तक जो हो रहा था मेरे साथ कि कुछ होना लिखा हुआ था। हाउ इट ऑल प्लान्ड आउट इज़ कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, तो मम्मी पापा को लगता था छोटा वाला तो नालायक है, ये बड़ा वाला है, ये थोड़ा ये पैसे कमाएगा, ये हमारी गरीबी मिटाएगा टाइप्स। तो प्रेशर था उस चीज़ का, और चीज़ें भी करते थे कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव था बहुत ज़्यादा हमेशा से। वो नेचुरल है, आई थिंक वो चीज़ें कोई डेवलप नहीं करता। हो सकता है कि पेरेंट्स को देखते हुए आती हो कि मेरे डैड बहुत हार्ड वर्किंग थे। वो जॉब भी करते थे, जॉब के बाद वो उन्होंने अपना बिजनेस भी करते थे, तो कोरियर का बिजनेस सेटअप किया उन्होंने। उनको देखा कि शायद सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ थी कि यार पापा बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी वो चीज़ करनी है। उसके बाद जब मैं ज़्यादा ठीक ठाक पढ़ता था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं था बट ठीक ठाक था, ना ज़ीरो था ना हीरो था। तो बीच में कैसा है कि डैड को एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ तो नहीं पढ़ने वाला, ये नालायक है, कि ये तो नहीं करने वाला। उनको लगा इसको बोर्डिंग भेज देते हैं। बोर्डिंग में भेजने के लिए भी क्या क्या नहीं हुआ है कि मैंने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो हम लोग है ना, आदर्श विद्या मंदिर का एक फेमस स्कूल है शंकर विद्यापीठ, विच इज़ द ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल बाय आदर्श विद्या मंदिर। तो वो माउंट आबू में है, तो मुझे वहाँ लेके गए। अब है ना, वहाँ पर उन्होंने बोला आपका हुआ ही नहीं है तो हम कैसे ले लेंगे। तो बोला यार प्लीज़ आप देखो कुछ। तो दोबारा एग्जाम लिया, दोबारा फेल हो गया मैं उसमें। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, फिर उन्होंने बोला यार कुछ तो देखो इसको, मतलब प्लीज़ कुछ तो करो। तो उन्होंने पापा ने बताया कि ये ड्राइंग बनाता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं इतनी भी अच्छी नहीं बनाता था, पर उन्होंने दिखाई 4-5 ड्राइंग।
उनको लगा चलो बंदा ठीक लग रहा है, इतना चाहता है, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो ले लेते हैं इनको. ले लिया. हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर मी इज आई वाज आर्टिस्ट ऑफ द ईयर इन दैट स्कूल. Oh, And I won all the drawing competitions across Mount Abu as well, wow. in the entire Rajasthan state, conducted by Lions Club, as well as I topped the school. Wow. तो मैं सेकंड आया था स्कूल में, मतलब एक मार्क्स से ही वो भी कम था 10th बोर्ड में. सो जो टॉपर्स थे दे वर ऑल लाइक यार ये क्या हो गया. इवन माई टीचर्स वर लाइक ये क्या हो गया है. सो दे बेट ऑन द राइट पर्सन एंड दैट्स वेयर देयर करेज ऑल्सो हैज चेंज कि हाँ यार अगर एक बच्चा है जो एक सोच रहा है, एफर्ट मार रहा है किसी और चीज़ में, अच्छा है, उस पर बैट खेली जा सकती है. आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट पर्सनली कि वर्ल्ड बेटर मूव करता है ऐसी बेट लेने पे. उनको भी रियलाइज हुआ, जो बहुत अमेजिंग चीज़ थी. ये भी कैसे हुआ कि अब आप इसकी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है कि ना ये डिज़ाइंस वाली चीज़ कैसे आई, और इसकी आज की भी स्टोरी है कि ये कैसे कनेक्ट होता है सारा का सारा. So if you think back and go back in the past, when I was in 6th standard, I was in KV school. KV के अंदर एक मेरा क्लासमेट था, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था. तो हमारे एक सर हुआ करते थे, के सर. सो ही यूज्ड टू गेट 10 stars फॉर एवरी ड्राइंग. मेरी जल गई कि यार ये कैसे, इसको 10 स्टार मिल रहे हैं, मेरे को मतलब nobody is asking us for anything. And that day I was like, I just started copying those designs what he is making. Okay. एंड उससे इंटरेस्ट आया, मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ ये. तो मैंने और किया, फिर मैंने और बनाने लगा. फिर मैं लाइक ताजमहल बनाया मैंने पिंक और ब्लू में. एंड माई टीचर गिव मी एक्सीलेंट और समथिंग मोर स्टार्स देन एवर टू एनीवन एल्स. दैट्स वेयर द कॉन्फिडेंस गेट बिल्ट अप. और वो हाउ दैट थिंग पैन्ड आउट इन माई एडमिशन टू माई बोर्डिंग, which helped me to become the topper in that school, which helped me to become the person who took the science and maths later on. And that eventually panned out for me to become an engineer. Wow. So you can see the destiny. I never thought I will become an engineer. I'll try to become an engineer. And especially you're strong at art, and those dots connected in you getting to boarding. Yes. Topping the school. Yes. Eventually becoming an engineer, and then later on I picked up design again. Okay. UI UX design, where I am naturally good. I felt I'm naturally good at that. Because वो ओरिजिनली अंदर था कहीं ना कहीं, जो शायद पेरेंट्स ने डिस्कवर नहीं कर पाए, शायद खुद डिस्कवर नहीं कर पाए, बट वो हमेशा से बेस्ट चाहते थे. तो उन्होंने जिस तरह से पैन आउट किया मेरे लिए कि यार बोर्डिंग जाए, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से पढ़ाई करे. बोर्डिंग में जाके पढ़ाई भी इसलिए करी बिकॉज आई फिगर्ड दैट पापा बहुत मेहनत करते हैं, ये जो पैसे वो लगा रहे हैं ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए. सो कहीं ना कहीं ऑल द सिचुएशन, एंड इसलिए होता है ना कि जिनके पास बहुत पैसा है वो लाइट लेते हैं चीज़ों को लाइफ में. जब आपके पास नहीं है तो आप मेहनत करते हो उस चीज़ के लिए. करेक्ट. सो आई फेल्ट कि डैड चाहते, और इंटरेस्टिंगली उस टाइम में जब मैं बोर्डिंग में था 9th-10th क्लास में, आई वॉज ग्रेट एट बायो. तो मैं बायो का टॉपर था अपनी क्लास में. आई 499 आउट ऑफ 500 टाइप्स. सो माई all the teachers were telling my parents इसको डॉक्टर बनाओ. मेरे डैड ने एलन का फॉर्म भर दिया. सडनली उनको कहीं से तो रियलाइजेशन हुआ कि यार डॉक्टर बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, पैसे कमाने में बहुत देर होती है, हम मिडिल क्लास लोग हैं. ही चेंज द नैरेटिव टू इंजीनियरिंग. ओके. एंड लकीली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बिकॉज मेरा एवरेज 91% बन रहा था 10th का, तो मेरे को यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है 90% वालों के ऊपर का. तो मेरा यहाँ एडमिशन हो गया बहुत सस्ते में. जयपुर के अंदर अंदर रहते हुए मुझे कोटा भी नहीं जाना पड़ा. दैट थिंग विच आई वॉज नॉट कंट्रोलिंग दिस नैरेटिव कि मेरे को क्या बनना है या मुझे क्या करना है, मेरे डैड चूज कर रहे हैं. क्योंकि मैंने तो उनको बोला था मुझे पेंटर बनना है. Okay. और उन्होंने बोला कि हम तो हैं ही, तुम भी गरीब रह जाओ. तो बेसिकली गरीबी कौन मिटाएगा फिर. तो उसके बाद ये हुआ कि इंजीनियरिंग वाली तैयारी शुरू हुई. Very interesting. So how are you dealing with it? Like you were being guided through a certain flow. कि अब बोर्डिंग जाना है and you were fine with it. You excelled there. अच्छा मार्क्स अच्छे लाने हैं तो you got 90+%. These are not easy things. So first आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद naturally आपको नहीं आ रहा. You are taking some instructions and executing, and you are excelling at that. So has it been part of your nature, or you've been like rebellious कि मुझे ये नहीं करना है, and like still somebody is making me do this? So नहीं, I was never rebellious. Okay. So एक चीज था
कि ये समझ में आ गया कि पापा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा आ रहा है, वो पैसा वो मुझ पे लगा रहे हैं, मुझे उसको वेस्ट नहीं होने देना है, तो मेरी मेहनत कर पा रहा हूँ मैं, वो मोटिवेशन है मेरे लिए। इंटेलिजेंस की बात अगर मैं करूँ तो आई फील कि सबका एनवायरनमेंट सेम था वहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे थे। नेचुरल हो सकता है कोई थोड़ा ज़्यादा होता होगा, थोड़ा कोई कम होता होगा, लेकिन एफर्ट जो है, अगर एफर्ट मारोगे तो नंबर आएंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई 100% ला रहा हूँ। 9th में आई गॉट 82%, 5th रैंक इन क्लास, बट आई गॉट 88 इन 10th एंड ओवरऑल 91 PCM जो भी था। तो वो कैसे आया कि जस्ट बिकॉज एफर्ट से आया, और कुछ नहीं किया डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट, नथिंग यूनिक, कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया जो बाकी बच्चे कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। बट वो कुछ ऐसा जैसे लगता हो कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो बायो, मुझे कुछ भी नहीं बनना था। अच्छा, okay. मेरे को अगर मुझसे कोई पूछा था उस टाइम तो शायद मैं बोलता था मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, बिकॉज कोई तो पिक्चर देखी थी मैंने, अच्छा. जिसमें शायद कौन था, फरदीन खान एक बहुत ही फास्ट कार चला रहा था। Okay. फरदीन खान के जमाने के हैं हम, मतलब तो बहुत ही फास्ट कार चला रहा था वो, तो शायद मैंने बोला, हाँ वो एक मूवी आई थी ओम जय जगदीश, I know that he was like designing the fastest car and everything. I was like inspired by that कि यार ये बनना है अपने को। Okay. But I never thought, I honestly never thought कि क्या करना है। Okay. तो you see 6th 7th 8th KV में था। उससे पहले का तो मुझे ऐसा है कि पापा ने जिस स्कूल में भेज दिया, पढ़ लिए, हम नॉर्मल थे। 6th 7th 8th KV में पहला एग्जाम क्रैक किया था लाइफ में। मुझे लगा केवी में घुसना मुश्किल होता था, आर्मी के बच्चों को एडमिशन मिलता था। आई गॉट द एडमिशन, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पता चला खुद के बारे में कि हाँ यार आप भी हो कुछ। उसके बाद जब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था वहाँ पर, लेकिन ये आर्ट वाली चीज़ आ गई मेरी लाइफ में कहीं से, तो विच हेल्प मी टू गेट इन टू 9th 10th बोर्डिंग स्कूल, विच हेल्प मी टू बिकम फाइनली इंजीनियर। जैसे भी जो भी डैड का डिसीजन था, आई नेवर थॉट। बट 12th क्लास तक यहाँ पर कि आई एम फोकसिंग ऑन माई, अब मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब मेरे को मालूम है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगा इंजीनियर बनके, वो स्ट्रीम लेन और ब्रांच भी नहीं सोची क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा इंजीनियर, कुछ नहीं सोचा। ओके, सो बस इतना पता था कि IIT क्रैक करना है। कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे अच्छी चीज होती है। कोचिंग में भी एक बार IIT बच जाओगे, 20 लाख का पैकेज लगेगा, सीधा US की नौकरी, हीरोइन से शादी। सबने सजा लिए थे हमने, लेकिन हमारा हो नहीं पाया। जो भी है 4 मार्क्स कहीं से तो कम रह गए। तो NIT हो गया, ठीक है। अब NIT में चले गए। अब NIT में जब जाने की बात आई तो कि यार अपने को इस कॉलेज में एडमिशन तो लेना है, पर कैसे डिसाइड करना है, नहीं आइडिया मुझे कुछ भी, कौन सी ब्रांच अच्छी होती है। मेरी रैंक के हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, तो किसी ने समझाया नहीं कि ब्रांच अच्छी होनी चाहिए। सब जो खुद को समझ में आया कि यार कॉलेज अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा रैंक वाले लोग आएंगे, भी ज़्यादा स्मार्ट लोग आएंगे। ये एक फैक्टर मेरे दिमाग में बैठ गया कहीं से, which is right also, ठीक है। yeah, largely I don't know, maybe I would have, अगर शायद मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, I don't want to change anything, but maybe I would have taken CS in one lesser college, maybe कोई और दूसरा NIT होता जहाँ पर मुझे CS मिल रही होती तो मैं शायद ले लेता। Got it. बट पता नहीं था ना करना क्या है, तो सिविल मिल गई। डैड को लगा, वो खुश थे कि सिविल है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेंगे, तुम ग्रेजुएट हो जाओ एक बार। तो उन्होंने अपने प्लान बना लिए थे अलग। उनको ये नहीं पता था कि डेस्टिनी ऐसी नहीं होती। तो जब अब 4 साल पढ़ाई करी, और 4 साल मैं सिविल इंजीनियर ही बनना चाहता था। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप करी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप करी, BL कश्यप एंड सन्स, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, 5 इंटर्नशिप मेरी पूरी बैच से किसी ने नहीं करी होगी। Day 1 कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई शाहपुर जी, Day 1 प्लेसमेंट डन, हो गया मेरा प्लेसमेंट। होना ही था क्योंकि मैं इंटर्नशिप जो इतने सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ था, उनको दिखा कि और किसी के पास नहीं है, प्लस बेसिक चीज़ें भी जो ओवरऑल GD VD सब अच्छे से कर दिया, तो हो गया। द थिंग इज, जैसे मैं जॉब में गया, इट्स 3 months इनटू शाहपुर जी, आई रियलाइज ये नहीं करना लाइफ में। हाउ दैट थिंग केम अप कि यार मैंने देखा कि मे बी आई डिसाइड
want to design my life in a way कि I want to work with the smartest people in the world, speak the finest language, wear the finest suit, maybe travel the world, be with the finest minds, and don't want to deal at the basic level of dealing with the labors and getting the task executed. वाला जो टास्क है, that also includes abuses कि मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है तुम गाली नहीं दोगे तो वो तुम्हें गाली देगा. तो भाई ये क्या मतलब है भाई, मैं मतलब पढ़ के गाली खाने तो नहीं आया यहाँ पर, तो कुछ तो और करेंगे. वो अलग बात है कि आजकल बोर्ड में भी गालियां बक देते हैं लोग, ये क्यों नहीं हुआ है तुमसे काम. तो द थिंग इज कि वो कहानी थी उसका ना. लेकिन रूट जब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कॉलेज टाइम से ही ना पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उतना, अलग अलग चीज़ों में था. इवेंट मैनेज कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, नेतागिरी का शौक है कहीं ना कहीं, और एक एंटरप्रेन्योर बग भी काट चुका कि फाइनल ईयर जब प्लेसमेंट हो गया ना तो पूरा फाइनल ईयर फ्री है, टेंशन तो है नहीं. उस साल में मैं गेट की तैयारी कर रहा था. 1 महीने गया मैं कोचिंग, मैंने ड्रॉप कर दिया कि अब तो प्लेसमेंट हो गया, अब क्या कोचिंग करनी. और उस पूरा साल ना मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, कुछ करते हैं. तो मैं ई सेल से जुड़ा हुआ था, आई वॉज लीडिंग ई सेल. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब के अंदर हमारे बहुत सारे एलुमनाइज आए, हमने बात करी उनसे. तो मेरे को एक आइडिया आया कि यार हम टेबल बुकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. जो लोग जाते हैं वेटिंग में खड़े रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, पहले से कोई दिखता नहीं है. आज जोमेटो करता ही है, स्विगी करता ही है, बट उस टाइम नहीं होता था, बैक इन 2013. करेक्ट. तो बट समहाउ आई फिगर्ड कि जोमेटो कभी ना कभी कर लेगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा. तो वो आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया. बाकी लोगों के साथ जिनके साथ डिस्कस कर रहा था वो लोग भी अपने अपने पाथ पे चले गए. तो वो नहीं पाई चीज़ें, बट वो आइडिया कहीं ना कहीं था. फिर मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा. अब है ना, हाउ योर फ्रेंड्स शेप योर जर्नी इन लाइफ, उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा मनीष, जयपुर में. तो वो जब मैं छुट्टियों में जाता था मैं कॉलेज से, वो कहता था मैंने वेबसाइट बनाई देख, facemesh.com. मैंने कहा भाई क्या तू फेसबुक को कॉपी कर रहा है तू. इट्स लाइक हाँ, वहीं से शुरुआत हो रही है. उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में. फिर फीफा की वेबसाइट बना ली कुछ, तो फिर कोई और वेबसाइट बना ली. एंड ही वाज ट्राइंग टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर ऑल डिस्कसिंग एंड गिविंग आइडियाज. वी हैड नो आइडिया हम करना क्या चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं बात. और ये फाइनल ईयर में आप लोग जब नहीं ये तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैं तो बता रहा हूँ कि तब ये जब कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं मनीष के साथ. ओके. तो अब फाइनल ईयर तक आते आते ऐसा हुआ कि मनीष और मेरी बात चल रही है कि उसने सोच लिया वेबसाइट बना के बेचेगा, आईटी कंपनी खोलेगा. मेरे को भी लग रहा है यार सही है. तो फाइनल ईयर में हूँ मैं. उसने बोला मेरे को, हमने एक क्लाइंट पकड़ा, उससे पैसे लिए. मेरे को लगा है सही है, फाइनल ईयर के अंदर एक और पैसे भी आ गए. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ शुरू हो गई थी, लेकिन वो 100% श्योर नहीं थी माइंड में कि इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था माइंड से कि प्लेसमेंट वाली जॉब छोड़ के ये कर ले. तो कि यार ये करना है. उस टाइम फिर फाइनली उसने एक आइडिया की बात करी, shopsdekho.com, कि हम ना जो शॉप्स होती हैं जिससे आज, क्योंकि अगर डिलीवरी जो है ऑनलाइन अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो 8 दिन लगते हैं आने में. आप आसपास की जो शॉप्स है उसका सामान देख सकते हो और वो आपके घर पे 2 घंटे में आ जाएगा. दिस आइडिया वी वांटेड टू ब्रिंग टू लाइफ. एंड हम ये करना चाहते थे. तो हमने फाइनल ईयर में डिस्कस किया था. जो फाइनल ईयर ख़त्म होने के बाद मेरे प्लेसमेंट, जो मेरी जॉब ज्वाइन करने के बीच में जो टाइम था, उसमें भी हमें डिस्कस कर रहे थे और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था. सो कहीं ना कहीं दिमाग में थी चीज़ें, बट स्टिल मैं जॉब में गया. इन जॉब में एक और जाने के मुझे एक और दोस्त मिला जिसका माइंड डिज़ाइन सेंट्रिक था. ही वॉज लाइक अ बिग स्टीव जॉब्स फैन, धृतिमन करके नाम था उसका. और उसने, हम लोग शॉप्स में बैठते थे, कैफ़ेज़ में बैठते थे और ये सब डिस्कस करते थे कि यार कैसे. तो हमें आइडिया है कि हम एक टी शर्ट ब्रांड खोलते हैं. क्योंकि मैं उस टाइम पे एक बुक भी पढ़ रहा था वरुण अग्रवाल की. एंड कपड़ों वाला जो शॉप्स देखो वाला कहीं से वो था. अब लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था बिकॉज हम कैलकाटा में थे, हमारी पहली जॉब कैलकाटा में थी और हम बर्रा बाज़ार जो एक बहुत बड़ा कपड़ों का मार्केट है वहाँ देख रहे थे. समथिंग टर्न्ड आउट कि वो उसका, हम दोनों ने सेम डे रिज़ाइन किया, बट उसका प्लान चेंज हो गया थोड़ा सा. He wanted to go for foreign education. So resign किया मतलब you both wanted to start together. T-shirt business. T-shirt business now. Okay. और निकलते ही उसका प्लान चेंज हो गया. लेकिन हमने मतलब हमने जब रिजाइन किया तब तक ऐसा डिसाइड हो चुका था कि वो अलग, उसको बाहर पढ़ने जाना है और मुझे ये करना है अब. Okay.
पर स्टार्ट उसका था ये थॉट प्रोसेस Okay. जो मैंने कैरी ऑन कर लिया. Okay. एंड जब व्हेन आई केम बैक, बिकॉज अब मैं अकेला हो गया तो मैंने वो बिजनेस आइडिया परस्यू नहीं किया. मैंने shopsdeko.com खोला. विद इन 1-2 months आई रियलाइज विद मनीष कि ये हो नहीं पा रहा है हमसे, हमें कुछ नहीं आता है, वी आर सो नाइव. हमने वेबसाइट बेचनी शुरू करी वापस से 1-2 महीने, पैसे आए थोड़े से, और वो पैसे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया सर्विस बिजनेस भी नहीं करना है. शॉप्सदेखो स्टार्ट किया, समझ में आ गया यार कि इन्वेस्टर्स जो है ये पैसे वैसे देंगे नहीं, आपको कुछ आता नहीं है. कंपनी रजिस्टर हमने पहली बार करी, वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. मार्केट बहुत ही, हमने देखा बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इतने नाइव थे कि कूद पड़े इस चीज़ के अंदर. और वही चीज़ मुझे अपने बारे में अच्छी लगी कि शायद आज मैं अगर मैं सोचूं इस बारे में कि क्या मैं करता, तो मैं शायद नहीं करता. पॉलिश नहीं था दिमाग था कि कुछ तो करना है, क्या होगा पता नहीं है, बस कूद पड़े. और कहीं ना कहीं पेरेंट का सपोर्ट था. पापा ने बोला क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ नहीं जा रहा है 1-2 साल के अंदर, करो जो करना है. बट जैसे शपूर जी पलौन जी जैसा ब्रांड, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डर्स, तो वहाँ पे जॉब थी और वो छोड़ के यू वर ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स और वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही थी. तो इस टाइम पे समटाइम्स पेरेंट्स वुड क्रिएट प्रेशर कि तू नौकरी मत छोड़, हमें पता है 3-4 साल और खराब हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वैसा सिचुएशन कभी नहीं था? ओके. कोई प्रेशर ही नहीं था. डैड मतलब मेरे तो भगवान टाइप्स हैं एकदम, कि तुमको जो करना है करो. मतलब मेरे को लिटरली आई कैन नॉट गिव मोर क्रेडिट टू माई पेरेंट्स कि मैं जो भी कर पाया हूँ सब उनकी वजह से कर पाया हूँ. हाउ आई लुक बैक एज वी स्पोक अबाउट दिस कि डिसीजंस जो उन्होंने लिए, उन्होंने इतना एफर्ट मारा, मैं कुछ कर ही नहीं पाता अगर उन्होंने नहीं मारे होते वो एफर्ट्स. तो और उनका ये वो था, तुम करो जो मन है करने का, हम देख लेंगे. उसके पीछे ना पैसा नहीं है, उसके पीछे सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा ना पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपनी ज़िंदगी के साथ. वो भरोसा उसके स्किल पे, वो भरोसा खुद पे कि हमारी लाइफ में इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए. अगर कुछ और मन है तो वो करना चाहिए, मन को फॉलो करना चाहिए. Not many people think like that, so kudos to him. Yeah. Actually, तो डैड की, मेरी मम्मी ने भी कभी लोड नहीं लिया, उनको भी इतना एकदम फ्री माइंड से थी, कर लोगे कुछ ना कुछ तो हमें पता है. तो शॉप्सदेखो वाला किया, नहीं चला. उसके बाद ये टी शर्ट वाला किया, पैसे कम मतलब क्या सॉरी ये वेबसाइट वाला किया हमने, पैसे कमाए हमने थोड़े बहुत. हमें समझ में आ गया कि यार सर्विस बेस में ना बहुत माथा पच्ची नहीं करना हमको. तो वन थिंग आई एक्वायर्ड इन दैट, वो वेबसाइट जिनके लिए बनाते थे उसी में हम लोगो बनाते थे. तो आई स्टार्टेड मेकिंग लोगो डिज़ाइंस. तो मेरा डिज़ाइन स्किल एक्वायर हो गया. और शॉप्सदेखो के टाइम पे भी हमने एक डिज़ाइनर हायर किया था. नाउ ही वॉज नॉट एबल टू डिज़ाइन द वे वी वांटेड हिम, तो आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू डिज़ाइन. तो मेरा डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो गया, मेरा टूल स्किल बिल्ड होना शुरू हो गया, मेरे को एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप सब समझ में आ गया विद इन 2 months. सो जॉब छोड़ने का बेनिफिट ये हुआ, द डे आई लेफ्ट द जॉब आई न्यू आई acquired some skill within 1 month. And now with this skill I know कि मैं और कुछ भी ना करूँ ना, मैं लोगो बनाऊंगा ना महीने के, तो भी मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा. So from that day I never asked money from my home. जिस दिन मैं जॉब छोड़ के आया. और शायद यही बिलीफ था मेरे डैड का जिसने मुझे वो कॉन्फिडेंस भी दिया होगा कि तुम करो जो करना है, हमें मालूम है कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे. तो वो हो गया. फाइनली टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट किया मैंने. अ गुड जर्नी. आइडिया हमेशा से कुछ ये था कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स मेरे दिमाग में, मुझे आज समझ में आता है, बहुत पसंद थे. उस टाइम मुझे उतना क्लैरिटी नहीं थी बट समहाउ इंटरेस्ट था. तो आई फिगर्ड कि यार कंपनीज ना उनके हैशटैग्स होते हैं एंड आई वांटेड टू पुट दैट हैशटैग ऑन अ टी शर्ट सो दैट इट विल बिकम अ स्टेटमेंट, अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जिसको हम कैप्चर करके उनको एक डैशबोर्ड दे पाएंगे जिससे वो देख पाएंगे उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन वो एनालिटिक्स देख पाएंगे ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर, जो आज देख नहीं सकता. मैं डिजिटल मार्केटिंग पे एनालिटिक्स देख सकता हूँ बट ऑफलाइन मार्केटिंग पे एनालिटिक्स कैसे देखूँ? हैशटैग्स के थ्रू ट्रैक. तो हैशटैग्स के थ्रू वी ट्राइड पुटिंग सम चिप इनटू टी शर्ट. क्लिक फोटो क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाए कहीं ना कहीं क्लिक जो है. एंड फुटफॉल कैसे मेजर करा सकते हैं उसके अंदर, कितनी आईज हैव सीन दैट. कुछ रैंडम चीज़ें हम एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे थे. डिडंट वर्क आउट मच, एक्सपेंसिव भी हो रहा था, अननोन भी था प्रीटी मच सिनेरियो.
बट एक चीज समझ में आ गई, एडवर्टाइजिंग बिजनेस के अंदर घुसना है तो दिस इज फुट इन द डोर इज टी शर्ट. हर कोई लेता है, हर कंपनी लेती है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है. सो वी स्टार्टेड ओनिंग आवर डिज़ाइन एंड एज वेल एज फैब्रिक एवरीथिंग. हम लोगों ने कंपनीज को देना शुरू किया. एंड आई हैड गुड क्लाइंट्स लाइक ऊबर, योर स्टोरी, Okay. Life Care, good brands. Got it. Eventually, I picked good brands. Even there was a college senior who invested 2 lakhs in my venture first. He became a partner, Shashi sir, and he trusted in me. यो आइडिया मैंने उनको ऐसे ही सुनाया था रैंडमली. ही ट्रस्टेड इज लाइक कि तू कुछ करेगा तो तू ले ले पैसे. ही गॉट मी, मतलब कि यार उन्होंने मुझे कनेक्शंस ला के दिए. MDI गुड़गांव, IIT खड़गपुर, हमने क्रैक किया. हमने उनको 10,000 टी-शर्ट्स दी. तो वी मेड गुड मनी. So within a year, we did had a turnover of around 1 CR or something. Oh, nice. So we had a very good business. वो business करते करते एक चीज़ समझ में आई कि जो B2B है उसके साथ साथ मुझे रिटेल भी करना है. बिकॉज मेरे को डिज़ाइन समझ में आ गया, फैब्रिक समझ में आ गया, पैकेजिंग समझ में आ गई है, लॉजिस्टिक्स समझ में आ गया है. तो आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन Amazon, Flipkart, ओन वेबसाइट एंड एवरीथिंग. हम लोगों ने एक बेवकूफ़ का कॉम्पिटिटर बनाना शुरू कर दिया अपने डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ, विच इज हैशटैग ट्रेंड्स. कि ये नए जो हैशटैग्स आ रहे हैं, जैसे हैशटैग सेल्फी, हैशटैग मैं बियर हूँ, दोज हैशटैग्स वी वर ट्राइंग टू डू दैट. वेरी कूल थिंग. आज लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए था, बट बहुत नाइव था. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा टेक ग्रो कर रहा है और ये ना नॉन स्केलेबल बिजनेस है. बट द बिजनेसेस विच कैन नॉट स्केल आर वेरी गुड टू डू. और सब हर कोई बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कंपैटिबल भी नहीं होता. वो उस टाइम अकल नहीं थी. आज है तो लगता है कि अगर आज कुछ नहीं कर रहा हूँ शायद वो दोबारा करूँगा. कि पता है कि उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, पता है वो एक ब्रांड एक्सपीरियंस है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, मज़ा आएगा करने में. बट उस टाइम नहीं था. तो उस टाइम ना उसको मैंने रैप कर दिया बिजनेस को. एंड आई स्टार्टेड अनदर कंपनी बिकॉज ऑफ दिस कंपनी आई मेट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनी फोक्स. 2 लोगों से मिला मैं, राघव और रवि. दे वर द फाउंडर्स ऑफ कलाज. ओरिजिनली उनका कॉन्सेप्ट था. आई जॉइन देम एज अ थर्ड को फाउंडर एंड स्टार्टेड लीडिंग प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन फॉर देम, अलॉन्ग विद द इन्वेस्टर रिलेशंस, बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ चीज़ें उसमें भी. The idea was to build a social network of writers. Okay. And like basically writers को publish होना है और publications को नया content चाहिए, fresh content चाहिए जो उन्हें मिल नहीं रहा है. Two-sided marketplace. Publications को अच्छा content चाहिए, उनके लिए easy हो जाएगा. उनके लिए internal content भी उनको manage करने के लिए अभी कोई tool नहीं है उनके पास. अपने राइटर्स से जो टूल वो नया कंटेंट लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? ईमेल पे लेते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, एडिटोरियल में मतलब पूरा प्रोसेस है एडिटिंग का. इस प्रॉब्लम को इंटरनली एक्सटर्नली हमें सॉल्व करना है. तो हम पब्लिकेशन साइड एक सास बना रहे हैं और सोशल नेटवर्क बना रहे हैं राइटर्स को, ताकि वो बंदा राइटिंग पे डिपेंड होकर पैसे कमा पाए. तो ये दोनों साइड वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. शायद यही हमारी प्रॉब्लम भी थी कि हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे एट अ टाइम. पर हमने 2 राउंड रेस करे. वी वर इन 4 countries. वी हैड अराउंड 2 लाख राइटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. तो हमने काफ़ी ग्रो किया. इंडिया की बिगेस्ट पब्लिकेशंस HT मीडिया, VC सर्कल, हम लोग काफ़ी पब्लिकेशंस को अपने बोर्ड पे ला पाए, missmalini.com. एंड एक टाइम के बाद वी वर नॉट एबल टू रेस अनदर राउंड्स ऑफ फंड्स. सो वी रियलाइज कि हमें ना यूजर जनरेट कंटेंट बनाने के लिए इसको ब्रांड बनाना पड़ेगा. हम मोनेटाइज करना हमारे लिए इतना ईजी नहीं है. बट वी हैड अनदर सर्विसेज लाइक घोस्ट राइटिंग सर्विसेज. वी हैड यू कैन स्टार्ट योर ओन पब्लिकेशन एज अ राइटर and source article here itself. So it will like almost free of cost for you to start a publication. Okay. Design services for your publication, printing services, book writing services, book publishing services, reviews, everything there. We have tried to build a lot of services around that. Somehow we were doing too many things, and we were away from solving the core problem. At the same time we figured we need more money to do that. We didn't have it, so we wrapped around. Okay, let's take a small break here. This is your entrepreneurial journey till now. You've been a CEO or a founder by this time. And after this tables turns, let's capture that in our next episode, and let's meet our audience again to
to understand. sure. Thank you for being with us for this very interesting story so far. We'll catch you in the next episode.